So hello soldiers, welcome to once again my YouTube channel in EduSpark एंड मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एंड टीचर संतोष। ठीक है, सो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने अनाउंस किया था कि हम लोग 10 डेज मतलब रिवीजन सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें आज डेट 2 है और आज हम लोग जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग योर प्रिपरेशंस। ठीक है, सभी लोग अच्छे हो गए और देखिए ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों पे ध्यान मत लगाइए, फोकस्ड रहिए बेटा, बिकॉज एक बड़ा एम अगर आपको ऑब्टेन करना है, आपको प्राप्त करना है, सो मेहनत पूरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शिकायत है बेटा आप सभी लोगों से कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन आफ्टर द एंडिंग द वीडियो। ठीक है, आपको क्या करना था, कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करना था, बट आप लोगों ने में से किसी ने भी क्या किया था, वो प्रोसेस नहीं किया। ठीक है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जो भी वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है, तो देखने के बाद में एटलीस्ट आप क्वेश्चन को टिक करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एट लास्ट आप क्या करो, उसको जो भी आपका आंसर आता है वो हमको क्या करो, सबमिट करो। ठीक है, समझ में आ? ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ टुडेज क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां से होने वाला है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है। देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम इज, देखो जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम ना, हाँ नहीं सेरिबेलम लिखा हुआ है, सॉरी, देखो सेरिबेलम, ठीक है, जो सेरिबेलम होता है उसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आप इसमें से फाइंड करिए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, टिक करिए। ठीक है, ऑप्शन चूज कर लिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, थिंकिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, थिंकिंग का प्रोसेस जो आपका है, ये आपका कौन करता है, एक तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका हाइंड ब्रेन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग इसमें सारी चीज़ों की बात करें तो मेंटेनिंग पोस्चर एंड जेस्चर एंड मतलब बैलेंस, ठीक है, जो बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है, पोस्चर बनाए रखना है, मतलब कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करना है, आप पैर यहाँ रख रहे हो तो पैर वहीं जा रहा है कि कहीं और जा रहा है पैर, इन सारी चीज़ों को कौन डिफाइन करता है। ठीक है, आपका जो सेरिब्रम होता है वो, जैसे कि कभी कभी आप लोग रास्ते पे चलते फिरते बेटा कुछ ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि ऐसे पैर यहाँ रखेंगे बट उनका पैर यहाँ न रख करके कहीं और रखाता है। ठीक है, मतलब पैर कहीं और जाके सेट होता है, ठीक है, बट वो वहां रखेंगे पैर तो उनका पैर कहीं और सेट होगा। मतलब हाँ, हम समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो अक्सर ये कहते रहते हैं नशा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, वही चीज हम बताना चाह रहे थे कि वैसे लोगों को आप लोग देखे होंगे। ठीक है, सो देखो, अच्छा पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ज्यादातर अल्कोहल का यूज करते हैं वो, ठीक है, किस तरह से इन चीजों को, मतलब उनके बॉडी के किस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होता होगा, दैट्स वाई वो अपने बॉडी कंट्रोल को खो देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज ये कि जो आपके अल्कोहल होता है उसका जो इफेक्ट होता है सबसे पहले कहाँ होता है, सेरिबेलम पे होता है। दैट्स वाई उनका जो बॉडी का जेस्चर एंड पोस्चर होता है, यानी कि जो बैलेंस होता है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वो झूमते झूमते आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका मेंटेनिंग द पोस्चर एंड जेस्चर। ठीक है, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्सेस, देखो कंट्रोलिंग रिफ्लेक्सेस ये इसका वर्क नहीं होता। ज्यादातर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं हमारे मतलब जो आपका फोरब्रेन होता है वहां से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। रेगुलेटिंग हार्ट बीट ये भी नहीं होता, ये तो आपके पॉन से कंट्रोल होता है, यानी कि मेडुला से कंट्रोल होता है, वहां उस वाले रीजन से कंट्रोल होता है। तो इन तीनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बल्कि आपका कौन सा ऑप्शन होता है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। ओके, अब बताओ कितने लोगों का सही था आंसर। ठीक है, जिसका जिसका सही था वेरी गुड, जिसका सही नहीं था बेटा ट्राई करो, मेहनत करो। ठीक है, आगे देखो, इन अ न्यूरॉन द इम्पल्स ट्रैवल्स इन विच डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो इम्पल्स होते हैं न्यूरॉन्स में वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। चलो देखो बेटा,
दीज आर द डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये आपका बीच में साइटोन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ठीक है, तीन चीजें हैं, डेंड्राइट्स है, साइटोन और ये एक्सॉन। साइटोन मीन्स सेल बॉडी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को समझना है, सबसे पहली चीज क्या आ रही है आपकी, डेंड्राइट्स आ रही है, ठीक है, एंड देन एक्सॉन आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, या तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बीच से तो स्टार्ट होगा नहीं बेटा, जब भी होगा तो वो किसी न किसी इंड से होगा, तो या तो वो नर्व एंडिंग से हो या तो वो डेंड्राइट से स्टार्ट हो, ठीक है। सो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो उन ऑप्शन को छांट लेने हैं जो ऐसे हमारे दिखते होंगे। मीन्स क्या है, एक्सॉन ये करेक्ट हो सकता है, ये डेंड्राइट से करेक्ट हो सकता है, ये देखो आपका डेंड्राइट से, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये पहले से क्या आपका रॉन्ग है, क्योंकि सेल बॉडी से कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। ये देखो सबसे पहले डेंड्राइट्स, देखो एक्सॉन के बाद में डेंड्राइट्स आ गया, एक्सॉन के बाद में डायरेक्ट डेंड्राइट्स गलत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डेंड्राइट्स के बाद में क्या है, सेल बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, डेंड्राइट के बाद में एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट के बाद में डायरेक्ट एक्सॉन, ये भी गलत हो गया। आपका सही ऑप्शन कौन सा बेटा, दिस वन, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ना, ठीक है। देखो यहाँ से आप समझो कि क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके आगे क्या होता है, सिनेप्टिकल नोब लगा होता है जो कि अगले वाले न्यूरॉन सेल का होता है, ठीक है। अगले वाले न्यूरॉन सेल के अंदर जो उनके नर्व एंडिंग होती है, उस नर्व एंडिंग में जो सिनेप्टिकल नोब होते हैं, जो सिनेप्टिक नोब होता है वो यहाँ पे डेंड्राइट से जुड़ते हैं और हमेशा ही वो इस डायरेक्शन में क्या होता है, इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड के शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। ओके चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले थायरॉक्सिन कहा गया, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन कहा गया है, कहाँ से सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से, एंड देन वो मतलब करता क्या है, तो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो मतलब हमारे क्या होता है, ऑप्शन यही है, ठीक है, दिस इज नॉट ठीक। आगे भी देख लेते हैं, एड्रेनलिन है, ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, ये आपका एक फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, ठीक है, जैसे आप या तो डर मतलब इमोशन कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन तो एटलीस्ट हमको कह सकते हैं कि वो ग्रोथ को ही परफॉर्म करता है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सारी चीजें, गुड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है प्लांट में, हाउ मेनी आर फाइटो हार्मोन्स आर देयर, कितने फाइटो हार्मोन्स हैं, याद आ रहा है, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ठीक है, फिर उसके बाद साइटोकाइनिन्स एंड लास्ट वन इज द एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये 4 आपके क्या है, साइटो हार्मोन्स है। उन साइटो हार्मोन्स में से किसका, ऑक्सीन का वर्क पूछा गया है। सो ऑक्सीन करता क्या है, देखो ग्रोथ इनहिबिशन, देखो ग्रोथ की बात तो सही कही गई है बेटा कि ग्रोथ को परफॉर्म करता है, ठीक है, बट इनहिबिशन मतलब होता है कि मना करना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये इनहिबिशन के कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड वन देखते हैं, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन देखो मोस्टली क्या होता है, अगर हम लोग ग्रोथ एस्पेक्ट की बात करें तो देयर आर द 3 ग्रोथ एस्पेक्ट, ठीक है, और वो है कौन कौन से, तो पहला आपका ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इसके 3 एस्पेक्ट है, फर्स्ट है आपका सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। एंड जो ऑक्सीन होता है ये स्पेशली सेल इनलार्जमेंट को ही क्या करता है, प्रमोट करता है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा, ये जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सीड डॉर्मेंसी, नहीं डॉर्मेंसी काज नहीं करता, वाटर एब्जॉर्प्शन ये भी नहीं करता, ठीक है। सो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, मोस्ट करेक्ट नहीं मतलब सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, सेल इलोंगेशन होगा, ठीक है, सेल इलोंगेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्ट्स लाइक ब्रीदिंग एंड हार्टबीट, ठीक है। कौन सा वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि ब्रीदिंग एंड हार्टबीट, ब्रीदिंग एंड हार्टबीट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात किया था किसका, जो आपका मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, सॉरी हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है पोन्स होता है, ठीक है, पॉन्स होता है, उसमें क्या होता है हाइपोथैलेमस होता है एंड नहीं सॉरी पॉन्स होता है एंड मेडुला होता है, मेडुला होता है, ठीक है। पॉन्स जो होता है ये आपका रेस्पिरेटरी रिदम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब ये ब्रीदिंग के लिए होता है, ठीक है। एंड मेडुला जो होता है दिस इज फॉर द हार्ट बीट, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया क्या, मेडुला है, तो पूरा मेडुला में ही, सो दैट्स वाई जो मेडुला होगा ये ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन्स है। सबसे पहले अभी हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया था हाउ मेनी प्लांट हार्मोन्स, तो हम लोग ने बताया था 4 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले आपका क्या था, ऑक्सिन था, ऑक्सिन था, सेकंड वन क्या था आपका, जिब्रेलिन था, जिब्रेलिन था, ठीक है। इस तरह से आपका साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड भी था, ठीक है। सो आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। साइटोकाइनिन यहाँ पे मिल गया हम लोग को एंड इंसुलिन, एड्रेनलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। दीज आर द एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। सो साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं बेटा कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है फाइटो हार्मोन्स या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, आई एम मेकिंग द सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके, अंडरस्टैंड ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द केमिकल दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्रॉस द सिनेप्सिस, ठीक है। देखो ऐसा कोई एक सब्सटेंस है जो सब्सटेंस क्या करता है कि जब सिनॉप्सिस जो होता है, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें कि दिस इज द सिनॉप्सिस, ठीक है। सो यहाँ से क्या होता है, एक हम लोग ने देखा था ना एक केमिकल जो था वो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो वही केमिकल की बात की जा रही थी, जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं उसमें से एक्यूरेट जो सब्सटेंस था उस सब्सटेंस की बात की जा रही कि वो कौन सा होगा। सो क्या वो इंसुलिन हो सकता है, नो, बिकॉज इट इज अ हार्मोन। डोपामिन हो सकता है, नो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है। सो एड्रेनलिन हो सकता है, नो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हार्मोन। एसिटिल कोलिन, ठीक है, एसिटिल कोलिन जो होता है इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। याद कर लीजिएगा, दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे चीज क्या है आपका, एसिटिल कोलिन जो है ये आपका एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है जो यहाँ से क्या होता है सिनेप्सिस में एक सिनेप्टिकल नोड से दूसरे डेंड्राइट्स में क्या होता है इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। देखिए नेक्स्ट, द इंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सिक्रीट थायरॉक्सिन इज, ठीक है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि क्या करती है, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से अब, इंडोक्राइन ग्लैंड, थायरॉक्सिन, समझ में आ रहा है कुछ बेटा, याद आ रहा है, हाँ, ठीक है, पढ़े हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या था वो आपका, देखो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट ऑफ जो मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थे वो कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। थायराइड जो था वो थायरॉक्सिन, पैंक्रियास से इंसुलिन, ठीक है, याद आ रहा है ना बेटा, ठीक है। एवरीथिंग इज, देखो यहाँ पे सारी चीजें है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड जो था वो क्या था, थायरॉक्सिन था, ठीक है। पैंक्रियास जो था वो क्या था, इंसुलिन,
ठीक है। एंड एड्रिनल ग्लैंड जो था वो एड्रिनलिन, क्या था, एड्रिनलिन था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एड्रिनलिन, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो आप, एड्रिनल ग्लैंड जो थी वो एड्रिनलिन का सिक्रीशन कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी वो किसका, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोस्ट ऑफ द स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करती है ये। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो थी वो आपका थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कर रही है, पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड किए जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो कहां से कंट्रोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके कहां से कंट्रोल किए जाते हैं, बताओ। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में याद आ रहा है चीजें, रिफ्लेक्स आर्क्स क्या होती हैं, समझ में आ रहा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, हाँ, रिफ्लेक्स आर्क होता था क्या कि एक ऑर्गन होता था जहां पे स्टिमुलस आती थी। ठीक है, फिर वो वहां से कहा जाता था, ब्रेन में जाता था या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, देन वहां से वो क्या जाता था, जो आपका रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन होता था वो वहां पे चीजों को क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, याद आया, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे जो आपका ऑर्गन होता था, यहाँ से चीजें कहा जाती थी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती थी। यहाँ पे दोनों ही चीजें दी गई हैं, ब्रेन भी दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड भी दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को ना देखो, जो मोस्ट करेक्ट आंसर है उसको हम लोग को क्या करना है, इसमें से लिखना है। ठीक है, मतलब टिक करना है। सो मोस्ट करेक्ट मतलब हम लोग कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, ब्रेन भी होगा। बट बताओ एक चीज, मोस्ट ऑफ टाइम पे जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग अगर ब्रेन रीजन की बात करें तो वहां पे आईज जो है, दिस इज योर मतलब इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आपके हैंड हो गए, पैर हो गए, बॉडी का कोई अदर ऑर्गन हो गया। ठीक है, वो सारी चीजों में क्या होता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो था उससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम पे आपके रिफ्लेक्सेस कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक एग्जाम्पल है कि वो क्या करता है प्लांट को के अगेंस्ट। ठीक है, प्लांट में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि रिस्पॉन्डिंग स्टिमुली है, स्टिमुली मतलब तुरंत जो स्टिमुलेट करके उसको क्या करता हो, रिस्पॉन्ड करवाता हो। फ्लावर ब्लूमिंग, फ्लावर ब्लूमिंग, एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, जो फ्लावर की ब्लूमिंग है, दिस इज द, ठीक है, ये भी एक लीफ ड्रॉपिंग एट नाइट। ठीक है, मतलब जो लीफ होती है वो ड्रूप कर जाती है, मतलब वो बंद हो जाती है नाइट के समय पे। ठीक है, ओके। मिमोसा प्लांट क्लोजिंग लीव्स व्हेन टच्ड। ठीक है, रूट अब्सॉर्बिंग वाटर, ये तो एकदम नहीं होगा बिकॉज देखो एब्जॉर्बिंग वाटर की बात की जा रही है तो देखो, अगर हम लोग बात करें क्या कि ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रो करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन ये तो प्लांट अपने के थ्रू करेगा, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, फ्लावर की ब्लूमिंग, ठीक है, फ्लावर जो होती है वो ब्लूमिंग का प्रोसेस जो होता है वो डे पे लाइट पे कंट्रोल होता है, मतलब लाइट के थ्रू कंट्रोल होता है, बट ब्लूमिंग का जो प्रोसेस है वो हार्मोनल होता है। ठीक है, वो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है ना। लाइट तो वो बताते हैं कि किस टाइम पे, किस टाइम पीरियड में उसको क्या करना है, ब्लूम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन कि लीफ ड्रूपिंग, मतलब नाइट के समय पे लीफ का क्या होना, क्लोज हो जाना। ठीक है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, मिमोसा प्लांट। जैसे आप लोग देखोगे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, जैसे ही आप उसको टच करते हो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट देता है वो। ठीक है, तुरंत ही वो क्या करता है, इस तरह से क्लोज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
Okay, very good. Now these are the our MCQs which are the previously asked in your question papers. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. बट उससे पहले हम लोग आपको CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चीज बता दे. ठीक है, कि जो आपके CBSE की मार्किंग स्कीम है उसमें आपको क्या करना है, चीजों को अप्रोक्सीमेटली इस तरह से, मतलब अगर वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, तो आपको उनको कम से कम एटलीस्ट 2 लाइंस क्या करने होंगे, 2 लाइंस उन चीजों के बारे में नोट करना होगा. ठीक है, बिकॉज दे हैव टू गिवन यू हाफ मार्क्स. ठीक है, वो मार्क्स ऐसे करके देते हैं. सो अगर आप एक लाइन लिख देते हो या एक वर्ड में आंसर दे देते हो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में आंसर्स देने हैं. ठीक, सो अब ये 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जिसके आंसर्स आपको क्या करने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं. ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. 10 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इसके थ्रू क्या करेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन लाएंगे अकॉर्डिंग टू ईयर्स. ठीक है, अब ईयर वाइज क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करेंगे इसके बाद. ठीक है, एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेजेबल रहा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए बेटा. और जितने आंसर आपके करेक्ट थे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको सबमिट करना है, यानी कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके हमको भेजना है. ठीक है, अंडरस्टैंड. तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.